प्यारे बच्चों, आज हम आपको भारत का भौतिक स्वरूप या फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इसका वीडियो पार्ट 3 दे रहे हैं। दरअसल टॉपिक लंबा है और कंपटीशन ओरिएंटेड भी है, इसलिए एक एक पार्ट वीडियो में दे रहे हैं। तो आइए वीडियो पार्ट 3 देखते हैं और कोशिश करेंगे कि कोई छोटी मोटी स्टोरी बना के आपको हम याद भी करवा सके। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, धारवाड़ का पठार कहाँ पे है, किस राज्य में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी चीज किस स्टेट में है। तो धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसमें 2 पहाड़ी हैं, एक का नाम है बाबा बुदन और दूसरे का नाम है ब्रह्मागिरी। ये 2 पहाड़ इसी धारवाड़ के पठार में मौजूद हैं। अब ये आपके दिमाग में कैसे बैठेगा, देखिए हम छोटी एक स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां लिखा है कर्नाटक, तो इसमें कर लिया कर रहे थे नाटक जो मंच पे ड्रामा करते हैं ना, नाटक आप जानते होंगे, नाटक करना। तो कर रहे थे नाटक। कौन कर रहा था नाटक? 2 लोग नाटक कर रहे थे। एक व्यक्ति साधु बाबा बन के तपस्या कर रहे थे और दूसरे व्यक्ति क्या बन गए? ब्रह्मा जी बन गए। तो 2 व्यक्ति, एक बाबा बन के नाटक कर रहे थे और दूसरे ब्रह्मा जी का नाटक कर रहे थे। तो क्या हुआ, अब बाबा जो है तपस्या कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी आए, प्रसन्न हो गए। तो उनके हाथों से क्या निकलने लगी? आशीर्वाद की धाराएं निकलने लगी। हाथों से ढेर सारी धाराएं निकलते हुए बाबा के ऊपर गिर रही थी। इसी बात से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ब्रह्मा जी के हाथ से क्या गिर रहा था? आशीर्वाद, रुपया, पैसा, धन दौलत सबकी धारा के रूप में गिर रही थी। तो धारा से क्या हो गया? धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक। नाटक कर रहे थे इसलिए कर्नाटक में हो गया। कैसा नाटक कर रहे थे? एक बने थे बाबा, तो बाबा हो गए बाबा बुदन और दूसरे हो गए ब्रह्मागिरी। तो इस तरीके से धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है। इसमें 2 पहाड़ियां मौजूद हैं, एक है बाबा बुदन और दूसरी है ब्रह्मागिरी। तो आशा है समझ में भी आ गया होगा, दिमाग में भी बैठ जाएगा। अब देखें, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में है। राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेट्टा ये है। अब देखिए, पहले इसको दिमाग में हमें बैठाना है, कैसे नीलगिरी की पहाड़ी किस प्रदेश में है। तो यहां से कर लीजिए, नील आप जानते हैं, व्हाइट कपड़े को रंगने में काम आता है नील। और तमिलनाडु से निकाल लीजिए क्या? मिल। तमिलनाडु में क्या है? मिल। तो कल्पना कीजिए एक मिल है, उसमें नील को बना करके पैकेजिंग करके भेजा जाता है। ठीक है, उस मिल में 2 व्यक्ति काम कर रहे थे। एक व्यक्ति क्या था? उसका दादा था, दादा, और दूसरा उसका बेटा था। अब क्या हुआ? नील कहाँ पे है? ऐसे जगह पे है जहां जिस राज्य के नाम में मिल, तो कौन हो गया? तमिलनाडु।
तो तमिलनाडु में क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। उस मिल में कौन दो लोग काम कर रहे थे, डोडा यानी दादा और उनका बेटा। तो डोडा बेटा, ये दोनों लोग, ये दो पहाड़ियां हैं डोडा बेटा, ये पहाड़ियां वहां की मौजूद हैं। सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अब देखिए क्या है, पाल घाट इसी पहाड़ी में, इसी नीलगिरी की पहाड़ी में एक घाट है। और अब घाट को कैसे दिमाग में बैठाएंगे, और ये घाट कैसा है, पाल घाट, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों का मिलन स्थल है। ये वो स्थल है पाल घाट जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं। अब इसको भी इसी में बैठा लीजिए। देखिए नील हो गया, ये नील लेकर के कहाँ लोग जाते हैं। देखिए आप जानते हैं कि धोबी लोग कपड़ा कहाँ साफ करते हैं, घाट पे, धोबी घाट, जहाँ पे कपड़े साफ होते हैं तो धोबी घाट। और जहाँ कपड़े साफ होंगे वहीं कपड़े में नील भी मिलाए जाते हैं। तो एक ऐसा घाट है जिसपे नील को मिलाया जाता है। तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, नील किस राज्य में है, जिस राज्य के नाम में मिल शब्द मौजूद है। तो तमिल हो गया, तमिलनाडु में है। इसके बाद इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो मिल में दो व्यक्ति काम कर रहे थे, एक दादा तो डोडा और उनका बेटा तो बेटा, डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। और इसी नीलगिरी के पठार में पाल घाट है जो पश्चिमी और पूर्वी घाट को मिलाता है, मिलन स्थल होता है। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया। अब आता है अनैमुदी। अनैमुदी कहाँ पे है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनैमुदी। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, और यह तीन, अनैमुदी क्या होता है, तीन पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। अब देखिए ये कैसे दिमाग में बैठ जाएगा। अनैमुदी लिखा है, ध्यान से देखिएगा, अनैमुदी। तो इसको कर लीजिए अनेकों मुनि। अनेकों मुनि क्या है, सब एक चोटी पे बैठे हुए हैं और सब लोग उनको जा करके उनके पास क्या देते हैं, दक्षिणा देते हैं। क्या देते हैं, दक्षिणा देते हैं। तो दक्षिणा से क्या हो गया, दक्षिण भारत। और अनेकों मुनि तो अनैमुदी। और ये लोग कहाँ बैठे हैं, बहुत ऊंचाई पे बैठे हैं, यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी हुई, है ना। अनेक मुनि बहुत ऊंचाई पे बैठे हैं और उनके पास लोग चढ़ के जाते तब उनको दक्षिणा देते हैं। तो दक्षिणा से दक्षिण भारत याद आ जाएगा। अब देखिए अनैमुदी ये पहाड़ी है जो तीन पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है, तीनों पहाड़ी इसी जगह पे मिलती हैं। अब नेक्स्ट आता है महेंद्रगिरी की पहाड़ी। महेंद्रगिरी की पहाड़ी ये कहाँ पे है, ये है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में। आंध्र और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए इसको यहां लिखा आंध्र प्रदेश, तो कर लीजिए अंधों का प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी अंधों का प्रदेश। अब जो कल्पना कीजिए कुछ लोग अंधे हैं, आंख से नहीं देख पाते, वो चलेंगे कैसे, तो चलने के बजाय वो लोग क्या करेंगे, उड़ेंगे। उड़ीसा से उड़ी निकाल लीजिए, उड़ते हैं। तो कुछ लोग जब आंख से अंधे हैं तो वो जमीन पे चलने के बजाय कल्पना कीजिए वो क्या कर रहे हैं, उड़ते हैं। और जब ऊंचाई पे उड़ के जाते हैं तो अपने आप को इंद्र से भी महा समझते हैं। क्या, महेंद्र में क्या छिपे हैं, इंद्र, महाइंद्र, इंद्र से भी महाइंद्र। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है, तो आंध्र और उड़ीसा के तट पे है। अंधा एक व्यक्ति जब
चल नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा, उड़ेगा। उड़ीसा दोनों लोग जब उड़ेंगे तो क्या होगा, अपने आप को इंद्र से भी महा समझेंगे, यानी बड़ा समझेंगे। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मध्य में है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का समुद्री तट 3 भाग में मुख्यतः बटा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, हमारा जो समुद्री तट है वो 3 पार्ट में बटा है। कहाँ से? पहला है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। दूसरा है गोलकुंडा तट और एक है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। अब देखिए कोरोमंडल कैसे याद होगा, यहाँ से कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल है। बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। कैसे लिखा है? कन्याकुमारी। तो कल्पना कीजिए एक कन्या थी, छोटी सी बालिका, कन्या। वह किससे मिलने के लिए? कृष्णा से, कृष्णा यानी कृष्ण भगवान से मिलने के लिए कार लेकर के निकली। कार, कोरोमंडल, इसमें से कार निकाल लीजिए, कार से वो निकलने के चली मिलने। तो कौन चला? कन्या थी, कन्याकुमारी। किससे मिलने गई? कृष्ण भगवान से। तो कृष्णा डेल्टा तक, तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक किससे गई? कार से गई। तो कार से कोरोमंडल। अब दूसरा है गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट। ये कहाँ से है? कृष्णा से गोदावरी, कृष्णा से गोदावरी तक कौन सा है? गोलकुंडा तट। तो जब भगवान कृष्ण को पता चला कि एक कुमारी कन्या यानी छोटी सी बालिका कार लेके मुझसे मिलने आ रही है, तो वो गए और बालिका को देखिए, कृष्ण जी ने बालिका को क्या किया? गोदावरी, तो कर लीजिए गोद। उन्होंने गोद में उठा लिया और उसको लेकर के कहाँ गए? गोकुल में गए। गोलकुंडा, गोलकुंडा तट। तो इसको कर लीजिए गोकुल, गोकुल में ले गए, क्योंकि भगवान कृष्ण वहीं पे बचपन बीता है। तो उस बच्ची को गोद में उठाए, तो कृष्णा से गोदावरी गोद में उठाए, लेके कहाँ गए? गोकुल ले गए, तो गोलकुंडा हो गया। जिस जगह पे वहां लेके गए गोकुल में, जब वहां गए तो सरकार ने क्या किया? उस जगह को कहा कि ये हमारी संपत्ति है। उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट। ये कहाँ से है? गोदावरी से, उत्तरी तटीय भाग, गोदावरी से। तो जहां से कृष्ण भगवान गोद लेके गए, तो सरकार ने कहा यह संपत्ति अब सरकार की हो जाएगी, यानी उत्तरी सरकार, जहां पे बालिका उतरी थी। तो उत्तरी सरकार। प्यारे बच्चों, कोशिश हमने ये किया है कि आपको ऑन द स्पॉट याद भी हो जाए। तो इस वीडियो में इतना है। आशा है आपके समझ में आया होगा, आपको याद भी हो गया होगा। तो अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।